हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्बोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 50 क्वेश्चन देख लिए थे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के निश्चित उत्तर प्रश्न के। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो है आपके निश्चित उत्तर प्रश्न के साथ साथ आपके वैकल्पिक भी कवर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन से आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसकी वीडियो का भी जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 51 स्टार्ट। और उससे पहले जो है मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं। तो जो बच्चे इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेना चाहते हैं और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और लगभग जो पेपर है आपका इन्हीं पीडीएफ में से बनता है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे। सिंपली आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, तो सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं सिंपली आपने इस पर हाई मैसेज कर देना है। ठीक है, तो हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो देर ना करते हुए करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बच्चों आज का रहने वाला है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बना सके। तो आंसर है बच्चों आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताने हैं। धोवन सोडे को जगह कपड़े धोने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। वहीं बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग में केक, ब्रेड आदि बनाने में, और दूसरा है पेट की अम्लता को कम करने में। अगला प्रश्न है, क्या मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो बिल्कुल इसका जो है हाँ आंसर रहेगा। अगला है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है? तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है? तो रंगहीन गैस यानी हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, बुझा चूना क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बुझे चूने का भी एक उपयोग बताइए। तो सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो CaCO3। अगला है, आयरन तथा कॉपर सल्फेट विलयन के मध्य रासायनिक समीकरण लिखिए। तो Fe प्लस CuSO4 एरो हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अगला है, आलू चिप्स को उपचयन से बचाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। अगला है, संतुलित करना है समीकरण को, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका हो जाएगा CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों रासायनिक परिवर्तन। चलेंगे अगले प्रश्न पर, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो CaO प्लस H2 एरो CaOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो 2FeSO4 यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया गया है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको उपचय तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो सिंपली आप इसको पढ़ लेंगे, MnO2 प्लस 4HCl आपका बना है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे देखो MnO2 जो है अपचयित हो रहा है, HCl क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इस अभिक्रिया को बच्चों जो है आपने याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो जो तत्व है वो कॉपर है बच्चों। और वहीं अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक जो है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। फिर है जंग क्या है? तो जंग बच्चों देखो, जंग जो है आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe2O3 तथा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का थ्राइस का मिश्रण होता है। फिर है, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, साबुन क्या है, अम्लीय अथवा क्षारीय? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्षारीय। फिर है, वेनिला, प्याज तथा लौंग में कौन सा सूंघने पदार्थ सूचक की भांति प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है बच्चों वेनिला तथा प्याज। नेक्स्ट है, क्या ग्लूकोज तथा अल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं? तो आंसर होगा बच्चों आपका नहीं। अगला है, क्या किसी अम्ल अथवा क्षार को जल में घोलना एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है?
तो हाँ, यह एक उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है, एक क्षारीय विलयन में जल मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी? तो जो ये सांद्रता होगी वो घट जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या पौधे तथा जंतु संवेदी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आप हाँ। अगला है, एक प्रतिअम्ल का नाम बताइए? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के संयोजन से बने लवण का नाम बताइए? सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टलों का रंग कैसा होता है? तो आंसर है बच्चों आपका सफेद। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, कपड़े धोने के सोडे में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 10। अगला है, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट NeCuSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए? तो यहाँ पे 4 आपको दे रखे हैं। तो इसमें प्रबल अम्ल जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार में हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधीय सूचक क्या है? तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। इनकी सहायता से अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति ए और बी के आमाशयिक रस का पीएच मान 1 और 3 है। किस व्यक्ति का आमाशयिक रस अधिक अम्लीय होगा? तो जो व्यक्ति ए है उसका अम्लीय रस आमाशयिक रस जो है वो अधिक होगा। फिर पीएच में कमी होना क्या प्रदर्शित करता है? तो अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विलेन ए तथा बी के पीएच मान क्रमशः 5 तथा 8 हैं। इनमें से कौन सा विलेन क्षारीय होगा? तो जो विलेन बी है वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियां क्या कहलाती हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रति अम्ल। उदाहरण है आपका तनु क्षार, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया बतानी है। तो CaSO4.12H2O प्लस आपका जाएगा 3/2H2O एरो CaSO4 2H2O। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? तो इसका रीजन क्या है? इसलिए आती है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। अगला है, बेकिंग पाउडर के दो घटकों के नाम बताने हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा है टार्टरिक अम्ल अथवा सिट्रिक अम्ल। अगला है, चूने का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और अणुसूत्र है CaO। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र हो जाएगा इसका NaHCO3। नेक्स्ट है, सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या है? तो इसके हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, धावन सोडे का रासायनिक नाम तथा सूत्र। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो प्रति अम्ल यानी औषधि के घटक के रूप में, दूसरा है पेय तथा भोज्य पदार्थों के योगात्मक रूप में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेट टाइप, तो उसको देख लेंगे हम। जितने बाकी बच्चे होंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना या फिर CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आप लोग के जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर कर ले रहे हैं। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से एक बार और देख लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपने वहाँ से परचेस कर लेने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video.